इनका नाम है श्री जगन्नाथ यात्रादास। आपको ये बड़ी खुशी होगी कि ये नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र के पढ़े हुए हैं। एंड द बैच इज 93 में ये क्लास 6 में आए, 98 में पास आउट होकर चले गए। इन 10th क्लास ही वॉज द फर्स्ट टॉपर रहे हैं अपने स्कूल के। 10th क्लास में टॉपर रहे हैं। 12th क्लास साइंस स्ट्रीम थी और वहाँ पर ये महाराष्ट्र बोर्ड में 2nd पोजीशन पे रहे। उसके बाद इन्होंने बीटेक की है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की फ्रॉम मुंबई। और उसके बाद 8 years लेक्चरशिप एंड इन 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अलग-अलग में किए। तो अभी ये फुल टाइम इस्कॉन में से डिवोटेड है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करता सबको कि सर आपको संबोधित करें। थैंक यू, वेलकम सर। So I thank our dear principal ma'am, VP sir and all teachers to give me the shelter and welcome here at JMV Ludhiana of Punjab state. I wish you all good afternoon. थोड़े हवा कमी है शायद, खिड़कियाँ खोल सकते हैं जिनको पॉसिबल है, खिड़कियाँ खोल दो ताकि खिड़की से हवा आएगी। कहाँ सी खिड़कियाँ हैं वहाँ से वो खोल दो ताकि हवा आएगी, क्योंकि फैन बंद है, लाइट नहीं है तो ये लगाया है, पावर जनरेटर लगाया है, तो सभी स्विच नहीं चलते हैं। जितना हो सके उतना खिड़कियाँ खोल दो तो आपको हवा लगेगा, क्योंकि दिक्कत होगी तो फिर मन शांत नहीं होगा। ओके प्लीज़। तो मुझे खुशी है कि आज मैं आपके स्कूल में आया हूँ लुधियाना में, और थोड़ी दुख की भी बात है कि देश का युद्ध चल रहा है। उस पर खुशी भी एक है दुख और सुख दोनों साथ में चलते कभी कभी, कि जो अनेक दशकों से समस्या है आतंकवाद की वो समाप्त हो जाएगी, ऐसी खुशी भी है। क्योंकि बड़ा अच्छा एक चल रहा है प्रतिकार आतंक के खिलाफ, उसकी आवश्यकता है। आत्मरक्षा के लिए अपना उद्देश्य हमेशा आत्मरक्षा होता है देश का। हमने कभी किसी के ऊपर हमला आक्रमण कभी नहीं किया है, लेकिन आत्म बचाव के लिए, आत्मरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। तो उसकी आवश्यकता है कि हम स्वयं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए ताकि आगे ये समस्याएं ना हो। हाँ, हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं है। क्यों? देश बड़ा सशक्त है, मजबूत है, सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत है। और वैसे तो दुनिया जो है टेम्पररी है, दुनिया ही टेम्पररी है। दुनिया में हम जो सभी है जन्म लेते हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं, कोई यहाँ पे सेटल होने वाला नहीं है हमेशा के लिए, और एक दिन सबको जाना ही होता है। जन्म के साथ ही सबकी मृत्यु निश्चित होती है कि कब किसका मृत्यु होना है, बस हमें पता नहीं होता है। जो ब्रह्मदेव होते हैं उनको सब पता होता है कि किसका जीवन कितना समय के लिए है, बॉडी के लिए जो हम समझते हैं। लेकिन हम जो है, हम कौन है? हम जो जीव है, हम जो आत्मा है, जो शरीर में रहता है, शरीर हमेशा बदलता रहता है। अपना अनुभव है कि बचपन से, मतलब जन्म से लेकर अब तक, समय के साथ ये शरीर, बॉडी हमेशा बदलते आया है। मन जो चंचल होता है हमेशा बदलता है, अपने विचार बदलता है, अपनी इच्छाएं बदलता है। बुद्धि
अपनी क्षमता बदलता है, कभी कभी चलती है बुद्धि, कभी नहीं चलती है। लेकिन ये सब बदलते हुए भी समाज भी बदलता है, लोग बदलते हैं, दुनिया की सिस्टम्स बदलती है, लेकिन जो बदलता नहीं दुनिया में, जो बदलता नहीं बदलते दुनिया में, वो हम हैं, जो व्यक्ति है। माँ ये नहीं बोलेगी कि जो बच्चा जन्म लिया था वो अलग था, आज जो नवोदय स्कूल में पढ़ता है वो बच्चा अलग है, ये नहीं बोलेगी। क्यों? जो व्यक्ति हम हैं वो कभी बदलता नहीं है। बॉडी टेम्पररी भी है और चेंजिंग भी है, हमेशा बदलने वाला भी है। लेकिन जो व्यक्ति है, हम जैसे बोलते हैं जीव, तो कभी आत्मा बोलते हैं, तो कभी बोलते हैं पंजाब में रूह बोलते हैं, रूह आत्मा, कि रूह काँप गई, रूह काँपने लग गई, तो रूह मतलब आत्मा। या कभी संस्कृत में बोलते हैं ब्रह्म, तो नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। वो ब्रह्म आत्मा को कहते हैं। कि वेदों में एक वाक्य है कि सभी जीव कौन है? कि भगवान, जिसको बोलते हैं परब्रह्म, परमात्मा परब्रह्म, हम उनके अंश हैं, तो आत्मा कहलाती है ब्रह्म। और जो वाक्य क्या है, 2 शब्द हैं, अहम ब्रह्मास्मि। बोलो, अहम ब्रह्मास्मि। कि मतलब अहम मतलब मैं, और मैं कौन हूँ? तो ब्रह्म हूँ, मतलब भगवान का अंश हूँ। कोई ऐसे बोलता तो नहीं है आई एम बॉडी सर, आई एम बॉडी, आई एम फैट बॉडी, आई एम टॉल बॉडी, आई एम स्लिम बॉडी, आई एम शिवालिक बॉडी, आई एम नीलगिरी बॉडी, ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं माई बॉडी। नो बडी सेज आई एम बॉडी, वी से माई बॉडी, मतलब हम बॉडी नहीं सर, माई व्हीकल, माई हाउस, माई प्रॉपर्टी, वैसे माई बॉडी। ये हमें समझना आवश्यक है कि अपनी वास्तविक पहचान क्या है। आत्मज्ञान होना आवश्यक है। हम बहुत कुछ ज्ञान पढ़ते हैं, फिजिक्स का ज्ञान पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का ज्ञान पढ़ते हैं, बायोलॉजी मतलब बॉडी स्टडी पढ़ते हैं, दुनिया का स्टडी करते हैं, जियोलॉजी, लेकिन सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, सेल्फ स्टडी नहीं करते बहुत समय। सेल्फ स्टडी मतलब स्वयं का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, कि हम कौन हैं, हम दुनिया में जो आए हैं जन्म लेकर, कहीं से तो आए हैं, कहाँ से आए हैं, और एक दिन सबको जाना ही होता है। हमें कहाँ जाना चाहिए, ताकि हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम केवल जॉब नहीं चाहते, हम केवल पैसा नहीं चाहते, हम केवल गाड़ी मकान नहीं चाहते, हम दुनिया में आनंद चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अब देखिए, बहुत लोगों के पास घर है, मकान है, दुकान है, ज़मीन है, पैसा है, लेकिन शांति नहीं होती है, समाधान नहीं होता है, आनंद नहीं होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि केवल इन चीज़ों में, ये चीज़ें अपनी आवश्यकता होती है, भोजन अपनी आवश्यकता होती है, मकान अपना आवश्यकता होता है, कभी कभी अपना व्यवसाय जॉब आवश्यकता होती है, लेकिन केवल ये चीज़ें हमें आनंद देगी, केवल ये चीज़ें हमें सुख देगा, ये सत्य नहीं है। क्योंकि आनंद इन चीज़ों में नहीं होता है जो टेम्पररी होता है। वो कभी मिलता है आनंद, खाने पीने का आनंद मिलता है, कब कितना मिलता है? जब भूख होती है, प्यास होती है, तब खाने में कुछ थोड़ा सुख लगता है, या कभी स्वाद लगता है, अच्छा लगता है। पेट यदि भर जाए, पेट भरा हो, तो गुलाब जामुन हो, जलेबी हो, हमें देखने का मन नहीं करता है। क्यों? भूख नहीं है। मतलब स्वाद जो है जलेबी और गुलाब जामुन में नहीं है, खाने मतलब अन्न में नहीं है, स्वाद तो जब भूख होती है तब लगता है। तो हमें जो आनंद चाहिए बस 2-5 मिनट का, जब भूख लगे तब का नहीं चाहिए। ये तो बॉडी की डिमांड्स होती है, भूख प्यास, कुछ इच्छाएं होती है, अपने इंद्रियों का कोई डिमांड्स होता है, तो उसकी है ना पूर्ति, उसकी पूर्ति की जाती कभी। लेकिन जो हमें आनंद चाहिए, समाधान चाहिए, वो चाहिए ऑल टाइम। वी आर लुकिंग फॉर ऑल टाइम जॉय, वी आर लुकिंग फॉर ऑल टाइम सेटिस्फैक्शन।
नित्य समाधान। क्यों? क्योंकि हम जो है टेम्पररी बॉडी नहीं है, टेम्पररी दुनिया की चीज़ नहीं, वस्तु नहीं है, हम परमानेंट आत्मा है, जीव है, जिसे बोलते हैं सत ना, सतनाम बोलते। तो वैसे ही जो जीव है, आत्मा जो भगवान का अंश है, वो क्या है? सत, मतलब न बदलने वाला सत, सत्य, न नाश होने वाला अविनाशी आत्मा है। कितनी अच्छी बात है समझने के लिए कि बॉडी बूढ़ी बनती जाती है समय के साथ, बॉडी कभी बीमार भी होती है, बॉडी बहुत समय हमें दुख देती है, यातना देती है, लेकिन हम जो है आत्मा वो आनंदमय है। आत्मा आनंदमय है, सच्चित आनंद बोलते हैं, सच्चिदानंद, जो भगवान का भी स्वरूप होता है, सच्चिदानंद। 3 शब्द है, सच्चित आनंद। सत्य मतलब न बदलने वाला, परमानेंट सत्य। चित्त मतलब चिन्मय, ज्ञानमय। आत्मा ज्ञानमय होती है और आत्मा क्या है? आनंदमय है। जैसे शक्कर मीठी होती है, चीनी शक्कर मीठी होती है, वो कभी कड़वी नहीं होगी, उसका स्वाद नहीं बदलेगी। वैसे ही जो आत्मा है मूल स्वरूप में आनंदमय है, ये भगवान का अंश है। इसलिए आप देखिए सभी जीव इस जगत में आनंद ढूंढते हैं। क्यों? उनके पास था, वो खो गए हैं। जैसे हम कोई चीज़ क्यों ढूंढते हैं? जब अपने पास थी लेकिन हमने खो दिया है, तो ढूंढते हैं कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ मिलेगा। तो हम सभी आनंदमय हैं, अभी हमें आनंद नहीं है, इसलिए हम ढूंढते हैं। लास्ट वॉइस प्लीज़ पे अटेंशन। थोड़ा सा बस, थोड़ा समय है, आधा 1 घंटा है, 20-25 मिनट है, ध्यान दीजिए। हमने अपना जीवन दिया है इस ज्ञान के प्रचार के लिए। क्यों? ये जीवन का विज्ञान है, ये लाइफ साइंस है, जो सबसे आवश्यक है, सबसे महान है। जो अपने समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या शब्द है? प्रज्ञानम ब्रह्म। उसका मतलब भी हमें समझना चाहिए, वो ये है, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, सभी प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म। मैंने आपको ब्रह्म का मतलब समझाया। ब्रह्म का मतलब है जीव, आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, जीवन का विज्ञान, वो सबसे महान है। जीवन अनमोल है, जीवन का कोई दुनिया की संपत्ति में मूल्य नहीं हो सकता। अनंत मूल्यवान है जीवन। क्यों? कि भगवान की देन है, जीवन भगवान देते हैं। ये नहीं कि केमिकल मिक्स हो गए, जैसे वो कल्पना किए थे डार्विन, चार्ल्स डार्विन, कि केमिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स होने से कभी ऐसा अमीबा बन गया होगा। कल्पना है उनकी, जो कोई उसमें बेस नहीं, कोई उसमें सत्य तो नहीं है। क्योंकि केमिकल से जीवन नहीं आता है, केमिकल से कोई फीलिंग्स, इमोशंस नहीं आती है। आप केमिकल से कुछ वस्तु बना सकते हैं, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं हो सकता, चेतना, कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, थिंकिंग नहीं हो सकती है। वो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग व्यक्ति का होता है, आत्मा का होता है। कितना हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक डेड बॉडी जिसमें सब बॉडी पार्ट्स है, सब केमिकल्स होते हैं, सभी सिस्टम्स होती है, एक लिविंग बॉडी जिसमें अंतर क्या है। हम कॉमन सेंस से समझते हैं कि डेड बॉडी में कॉन्शियसनेस था पहले, अभी नहीं है। लिविंग बॉडी में कॉन्शियसनेस है। एक डेड बॉडी, एक लिविंग बॉडी में अंतर क्या होता है? कॉन्शियसनेस, चेतना। एक में कॉन्शियसनेस है, एक अनकॉन्शियस है ना। एक डेड बॉडी अनकॉन्शियस होती है, लिविंग बॉडी क्या होती है? कॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? 3 फंक्शंस होती है कॉन्शियसनेस की। थिंकिंग, देखो रोबोट काम करता है, गाड़ी भी काम करती है, मशीन भी काम करती है, सीएनसी मशीन, लेकिन उसमें फीलिंग्स नहीं होती है, कॉन्शियसनेस नहीं होता है। ये मैं समझना चाहिए। हाँ, उसमें प्रोग्राम किया गया है, कुछ सेट किया गया है, फंक्शन सेट किए गए हैं, कुछ बटन दबाने से कुछ एक्शंस होती है। तो ये मत समझो कि उसमें जीवन है, कि जीवन का मतलब है मोमेंट नहीं, मोशन नहीं, केवल फैन भी घूमता है, उसमें थोड़ी कोई फीलिंग्स होती है।
मोशन इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ लाइफ। मूवमेंट, जैसे व्हीकल का मूवमेंट होता है, एरोप्लेन्स का मूवमेंट होता है, वो जीवन का लक्षण नहीं है। जीवन का लक्षण है, सिम्टम ऑफ लाइफ इज़ कॉन्शियसनेस, चेतना, जो मैं बताया, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इच्छाएं करना। तो हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम जो है वो एक व्यक्ति है जिसको सुख दुख का विचार होता है, जिसको इच्छाएं होती है, भावना होती है, विचार होते हैं, सोच होती है। तो वो व्यक्ति जो है, हम चाहते हैं हम कभी बूढ़े ना बने। अब देखिए, स्वयं से पूछिए, हम ये तो चाहते हैं हम हमेशा युवा बने रहें, चाहते तो हैं युवा, यंग हो, हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं। बूढ़ा बनना तो बहुत दूर की बात है, सफ़ेद बाल भी हम नहीं चाहते हैं। लोग कितना बार काला काला करते हैं ना, बाल को काला करते रहते, क्यों? दिखने में भी हम बूढ़ा दिखना नहीं चाहते हैं। दांत कभी गिर जाते हैं, नकली दांत लगा देते हैं ताकि दिखे वही सब दांत है। चेहरा भी जो है ठीक लगना चाहिए, क्योंकि हम आनंद चाहते हैं। ये बेसिक चीज़ है समझने के लिए, बुद्धिमान मनुष्य के लिए, कि हम क्या चाहते हैं जीवन में। हम आनंद चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। लेकिन यदि पता नहीं होगा वो आनंद जो हम चाहते हैं, नित्य आनंद, नित्य समाधान, वो कहाँ है, कहाँ होता है, कहाँ मिलता है, तो हम गलत जगह ढूंढेंगे। और गलत जगह ढूंढेंगे तो मिलने वाला तो नहीं है, फिर मन भटकता है। अपनी जो समस्या होती है, कंसंट्रेशन नहीं होती, फोकस नहीं होती है, बड़ा मन भटकता रहता है, अशांत होता है, डिस्ट्रैक्शंस होती है, उसका एक ही कारण है, हम जो चाहते हैं आनंद समाधान हमें नहीं मिल रहा है। जो कभी लगता है आनंद समाधान, वो टिकता नहीं है, थोड़े समय में निकल जाता है। ये अपनी समस्या है। तो जब पता होगा कि वास्तविक जो हम आनंद चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, वो कहाँ है, कहाँ मिलता है, मिलेगा। तो बच्चों, हमें समझना चाहिए, बॉडी जो है अपनी, वो गाड़ी है, हम नहीं हैं। बॉडी का सुख जो थोड़े समय का होता है, कुछ पलों का होता है, उसमें एग्जाम्पल दिया खाने पीने का सुख, वो थोड़े समय का होता है। जब बॉडी की डिमांड्स होती है, भूख प्यास होती है, थोड़ा उसका समाधान किया जाए भूख प्यास का, तो थोड़ा अच्छा लगता है, भूख प्यास मिट जाती है, हम उसे समझते वो सुख है। वो सुख नहीं है, हमने केवल जो बॉडी की डिमांड्स थी वो पूरा किया। हम थोड़ा अज्ञानवश या भ्रम से वो बॉडी को खिलाना सुख मान लेते हैं और सोचते हैं बस खाने पीने में बहुत सुख है। क्या लिखा है कि इंसान को जीवित रहने के लिए खाना खाना चाहिए, न कि खाना खाने के लिए जीवित रहना चाहिए। वी शुड लिव नॉट टू ईट, वी शुड ईट टू लिव। जो मैसेज में नवोदय में देखा है कि ये चीज़ क्यों, केवल खाना खाने से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। पेट का समाधान होता है, हाँ अभी भूख मिट गई। आप देखो समाज में लोग इतना नशा के शिकार बन गए हैं। ये बात नहीं कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है, 2 चपाती कम हो गई सर खाने में, तो मैं एक बोतल पी लिया पानी नहीं, दारू पी लिया, शराब पी लिया। क्यों? खाने में थोड़ा लस्सी नहीं मिली पीने में, तो भूख लगी थी, दारू पी लिया। नहीं, खाने पीने के बाद, पेट भर सब होने के बाद भी लोगों का मन अशांत होता है, उनको सुख नहीं मिलता। तो सोचते हैं जो दुख है, दिल का दुख कैसे मिटाएं। तो लोग बोलते भी देते, गाने भी गाते लोग, कभी कव्वाली भी गाते हैं कि गम भुलाने के लिए पीता हूँ तो लोग दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि ज्ञान नहीं है कि वास्तविक, बैठो बैठो तो बैठो, तो वो जानते नहीं हैं कि वास्तविक सुख क्या है, या सुख कहाँ मिलेगा। आपको मैं बताऊं, मुझे खुशी बोलने में, हमें अपने जीवन का संपूर्ण समाधान, संपूर्ण आनंद मिला है। हमें आज कुछ ऐसा, कुछ कमी है, कुछ बाकी है, कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई भय है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? आत्मज्ञान से। और यह सबको संभव है। मैं अपनी बैच में हमेशा 10, 12 में भी और क्लासेस में हमेशा 1st, 2nd टॉपर था।
पढ़ाई में आगे था, लेकिन मैं सच्चाई बताऊं तो ये है कि इसका कभी सुख समाधान ज़्यादा दिन टिका नहीं। 2 दिन की थोड़ी एक्साइटमेंट होती थी, हाँ मुझे जो चाहिए था मिला, पोजीशन, मार्क्स मिले, लेकिन जो हम चाहते हैं समाधान, आनंद, वो 2 दिन का नहीं चाहते हैं। और इन चीज़ों से जो जीवन की समस्याएं हैं, अपने जीवन की समस्या है, अपने परिवार की समस्या है, दुनिया की समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं होता है, नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी जगह पे है और जीवन की समस्या अपनी जगह पे है। अपनी समस्या क्या है? अपनी समस्या ये है कि हम हमेशा जीना तो चाहते हैं, हम हमेशा युवा बने रहना चाहते हैं, लेकिन समय हमें, दुनिया हमें बूढ़ा बना देती है। हम कभी बीमार नहीं होना चाहते हैं, दुनिया हमें बीमार बना देती है। बॉडी हमें, हम कभी दुख नहीं चाहते हैं, बॉडी हमें दुख देती है, बीमारी देती है, और बॉडी हमें मृत्यु का भी अनुभव देती है। लेकिन हम मृत्यु नहीं चाहते, कोई हमेशा जीना चाहते हैं, लेकिन हमें शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर की मृत्यु होती है। ये अपनी समस्या है, समझना चाहिए। कौन सा साइंस है जो हमें ये बार बार जन्म, बार बार बुढ़ापा, मृत्यु से मुक्ति दे? वो है आत्मविज्ञान, सेल्फ नॉलेज। हमने कंप्यूटर नॉलेज पढ़ ली, हमने सोशल नॉलेज पढ़ ली, हमने दुनिया की फिजिकल नॉलेज पढ़ ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल नॉलेज, लेकिन यदि हमने सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, बायोलॉजी क्या है अपना? बॉडी साइंस है, बॉडी नॉलेज है। यदि प्लांट बॉडी का नॉलेज है, हम बोलते बॉटनी है। एनिमल बॉडी का नॉलेज है, बोलते जूलॉजी है। ह्यूमन बॉडी का नॉलेज है, बोलते एनाटॉमी है। लेकिन सेल्फ नॉलेज की कमी है, सेल्फ नॉलेज कि आत्मविज्ञान, क्योंकि आत्मविज्ञान से हमें आत्मबल मिलेगा, आत्मबल। अब देखिए, डेड बॉडी में भी बॉडी होती है, लेकिन हम समझते हैं डेड बॉडी में कोई बल नहीं होता है। डेड बॉडी को उठाना पड़ता है 4 लोगों को, क्योंकि उसमें कोई बल नहीं है, कोई तो हिल भी नहीं पाएगा। तो बल जो है बॉडी से नहीं होता है, बल जो बॉडी में आत्मा है उससे होता है, जो से बोलते हैं आत्मबल। क्या बोलते हैं? आत्मबल। तो स्वामी जो थे विवेकानंद जी, उनका प्रसिद्ध वाक्य है कि बल ही जीवन है, बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, डेथ इज वीकनेस। वो स्ट्रेंथ, वो ताकत किसकी? बॉडी की नहीं, आत्मा की, सेल्फ नॉलेज। तो किसको ज्ञान, आत्मबल किसको होगा? जिसको ज्ञान है कि मैं कौन हूँ। यदि हम सोचेंगे नहीं आत्मा कुछ नहीं होती है, बस जो है बॉडी है, तो हमें हमेशा बॉडी की चिंता लगी रहती है, हमें बॉडी के दुख सताते हैं, हमें बॉडी की डिमांड्स भटकाती है। डिमांड्स हमें, बॉडी की डिमांड्स जो होती है, सेंसेस की डिमांड्स जो होती हैं, वो हमें भटकाती है, अशांत बनाती है। क्यों? हम सोचते हैं बॉडी सुख देगा, या अपना सुख बॉडी का सुख है। अपना सुख बॉडी का सुख नहीं है, अपना सुख आत्मा का सुख है। क्योंकि अपनी पहचान बदलने वाली बॉडी नहीं है, हमेशा अपनी पहचान न बदलने वाला जीव का है, आत्मा का है। ये बेसिक ज्ञान यदि हमें होगा तो हमें आत्मबल से आत्मविश्वास होगा। देखिए, आत्मबल का मतलब ये भी होता है कि जो हम कभी गलत चीज़ों को ना बोल पाए, वी वुड बी एबल टू से नो टू द बैड थिंग्स, रॉन्ग थिंग्स। कि गाली बोलना, गाली मुंह से निकलना अच्छी बात नहीं है, उससे अपना ही मुंह गंदा होता है, अपना ही मन दूषित होता है, अपने विचार बिगड़ते हैं। कि जो मुंह से बोलते हैं वो मन में हमेशा चलता रहता है। मुझे बोलने में खुशी है, मैंने अपने जीवन में गलती से भी कोई अभी तक ये कोई अपशब्द, कोई गाली नहीं बोली है, नहीं बोली है। ये बात नहीं कि मैं हॉस्टल में नहीं था, मैं नवोदय में 5 साल पढ़ाई किया हूँ, बाद में 2 साल, मतलब 4 साल बीटेक के समय भी बाहर हॉस्टल में रहा हूँ। और समाज में तो हम कुछ लोग होते ही हमेशा गाली बोलने वाले, बकने वाले, कान पे तो बहुत कुछ आया होगा, लेकिन हमने कभी वो उन चीज़ों को अपने मन में नहीं लिया है, अंदर नहीं लिया है, उसको बाहर के बाहर ही छोड़ दिया है। क्यों? जब बुद्धि है, सही क्या है गलत क्या है। देखिए,
ये दुनिया का नियम है, जो हम देते हैं वही बदले में मिलता है। इंग्लिश में कहते हैं, कहावत है, सेइंग इज देयर इन इंग्लिश। बोलो, इन गिविंग वी रिसीव। तो मतलब क्या हुआ हिंदी में? देने में हमको मिलता है, जो दोगे वही बदले में मिलेगा। कोई किसी को गाली देगा, फूल की माला नहीं मिलेगी बदले में गाली ही मिलेगी। कोई किसी को थप्पड़ देगा तो बदले में उसको थप्पड़ ही मिलती है। हाँ, कोई किसी को फूल देगा तो बदले में फूल ही मिलता है। प्रेम से बोलोगे कि कमल कहाँ जाएगा, तो कमल बोलेगा कि मगन हम यहाँ जाएंगे। और बोलेगा कम्या, तो कम्या बोलेगा मगया बोलेगा। तो जैसा बोलोगे वैसे ही रिस्पॉन्स मिलता है। एक्शन का क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है, दुनिया का नियम है। इसलिए हमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हम दूसरों को वही देंगे जो हम चाहते हैं। हम दूसरों को वही देंगे जो हम चाहते हैं अपने जीवन में। हम क्या चाहते हैं जीवन में? हम चाहते हैं हमें कोई अच्छा बोले, हम चाहते हैं कोई हमें अच्छा मदद करे, हम चाहते कोई हमसे प्रेम करे, हम चाहते कोई हमें कोई सपोर्ट दे। तो यदि हम दूसरों को देंगे तो हमें मिलेगा। ओके, तो 5 मिनट जो मैं बोलूँगा, बाद में किसी सवाल होंगे, कोई ऑब्जेक्शन, मतलब कोई किसी का कमेंट्स होगा, ऑब्जेक्शन होगा, तो हम लेंगे। तो 3 टॉपिक्स है, लाइफ साइंस, लाइफ वैल्यू, लाइफ स्किल्स। लाइफ साइंस के विषय में ये बोलता हूँ, बेसिक पॉइंट, आत्मविज्ञान, जो मतलब जिसकी वजह से जीवन होता है। देखिए, कभी किसी के बॉडी में ना हाथ काम नहीं करता है, कभी हाथ टूट जाता है, हाथ कट जाती है, फिर कभी किसी का चेहरा जल जाता है, किसी का मन बिगड़ जाता है, पागल हो जाता है कोई व्यक्ति, कभी किसी का बुद्धि नहीं चलता है, तब भी जीवन चलता है, जीवन होता है। लेकिन बॉडी एकदम फिट है, लेकिन यदि शरीर में आत्मा ना हो, जीव ना हो, तो शरीर जीवन नहीं चलता। तो हमें समझना चाहिए, इतना कॉमन सेंस है। जीवन का कारण, जीवन का आधार जीव है। जहाँ जीव है वहाँ जीवन होता है, जहाँ जीव नहीं वहाँ जीवन नहीं। और जीवन का मूल्य जो है बॉडी से नहीं होता है, बॉडी पार्ट से नहीं होता है, केवल जीवन का मूल्य आत्मा से होता है, जीव से होता है। जब तक शरीर में जीव है, जब तक शरीर में जीव है, हमें कीमत होती है, मतलब बॉडी को कीमत होती है। अब देखिए, कोई व्यक्ति आईसीयू में है, अच्छे से बैठिए, हमें सेंस होना चाहिए, कैसे बैठते हैं, कहाँ बैठे हैं। इतना कैसे हम सेंसलेस हो गए, पाँव ऐसे ऊपर करके बैठा है, आगे बैठा है। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं समाज देखेगा, समाज देखेगा। मार्क्स कभी 2-5 मार्क्स कम भी आ गए एग्ज़ाम्स में, कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अंदर अच्छे गुण चाहिए, गुण। आज समाज में गुणों की आवश्यकता है, मार्क्स की नहीं। अच्छे गुण होंगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। कागज़ पे कितने भी अंक होने दो, मुलाकात में जब जॉब मिलता है, इंटरव्यू में, वो लोग आपके मार्क्स नहीं देखते हैं, मार्क्स देखते केवल 60%। 60% के ऊपर जो भी लोग हैं उनको एक लेवल मानते हैं। अब वो 60 जो है फर्स्ट क्लास के ऊपर सभी बच्चे एक लेवल समझते हैं, वो लोग कंपनी वाले, जॉब वाले। तो बाद में क्या, किस बेसिस पे जॉब देते हैं? आपके गुण कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका मूड क्या है, आपका मनोभाव क्या है, एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड काउंट्स द बेस्ट, द हाईएस्ट। तो हमें डोंट डू दैट। मैं ऐसे मुझे दिखा कि इतना अच्छा लगता है, क्यों ऐसे बैठो तो कंफर्टेबल भी नहीं रहता, यू फील अनकम्फर्टेबल, तकलीफ होगी। तो ये बात है कि हमें जीवन का मूल्य जो है समझना चाहिए। कोई व्यक्ति आईसीयू में है, कोई व्यक्ति आईसीयू में है, तो उसके फैमिली वाले उसके लिए लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। कब तक? जब तक शरीर में जीव है। जब पता लग जाए कि जिसके लिए खर्चा कर रहे थे वो तो चला गया,
तो फिर एक दिन क्या, 1 घंटा भी कोई बॉडी आईसीयू में या हॉस्पिटल में रखते नहीं, बोले दे दो बिल बढ़ जाएगा, हमें ना पैसा नहीं देना है ज़रा। इधर बोल रहे थे पहले डॉक्टर साहब जितना भी खर्चा होगा हम दे देंगे, चिंता मत कीजिए, उनको बचाने की कोशिश कीजिए। जब पता लगा बच नहीं पाया, चले गए व्यक्ति, तब बोलते अभी कुछ नहीं दे सकते, अभी बॉडी हमें दे दो, मतलब जो खर्चा हम दे देंगे आपको पहले जो हुआ है, अभी वापस कुछ हमें नहीं रखना है। क्यों? अभी कोई उपयोग नहीं है बॉडी का, जब उसमें जीव नहीं रहा। खुद को पहचानो, अपने मूल्य को समझो, अपनी ताकत को समझो। हम कोई हड्डी मांसपिकल बॉडी नहीं है जो कभी कट सकती है, कभी पानी में डूब सकती है, कभी शॉक लग के ख़त्म हो सकती है। हम न मिटने वाले, हम न कभी बदलने वाले, हम न कभी नाश होने वाले दिव्य जीव आत्मा हैं, जो किसी के भगवान के अंश है। एक जो कल्पना कभी बना देते हैं कोई, बस बॉडी है, बॉडी के अलावा कुछ नहीं होता है, खाओ पियो मज़ा करो, इसमें फंसना नहीं है। क्यों? बॉडी टेम्पररी है, जो कभी सुख नहीं देगा। बैठे बैठे तकलीफ होती है, दुनिया तो तकलीफ ही देती है, हमेशा बॉडी तकलीफ ही देती है। बॉडी ने कब सुख दिया है? बॉडी ने हमें कभी सुख नहीं दिया है। याद कीजिए, थोड़ी बुद्धि से समझिए, बॉडी ने हमेशा, हम इसको इतना प्रेम करते हैं, बॉडी को हम इतना उसको ध्यान देते हैं, इसको संभालते हैं, ये बॉडी हमेशा हमें यातना दी है। कैसे? 9 महीना माँ के पेट में होते तब भी यातना होती है, जन्म के समय भी यातना होती है, जन्म से लेकर अब तक हम रोए हैं, हम पीड़ित हैं, वो तो हम भूल जाते हैं। बस कितने समय पेट दुखता है, तकलीफ होती है, हेडेक होता है, कितनी कुछ, कभी हाथ पाँव कट जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, हमेशा तकलीफ कुछ ना कुछ बॉडी हमेशा देती है। कभी नींद नहीं होती है तो मच्छर काटते हैं, पता ही नहीं, कल तो मच्छर काटे वो जब फैन बंद थे, कट ऑफ जो लाइट ऑफ ब्लैकआउट था। बॉडी हमेशा कोई भी समस्या, गर्मी होती है, पसीना आता है, वो क्या है? समस्या तो है, बॉडी की समस्या होती है। तो हमें समझना चाहिए बॉडी अपनी गाड़ी है, अपना सुख बॉडी का सुख नहीं है। अपनी जो भी जितनी डिस्ट्रैक्शंस होती है, मन भटकता है, बॉडी की वजह से भटकता है। क्योंकि हमें लगता है बॉडी सुख देगा, बॉडी पार्ट सुख देंगे, दुनिया सुख देगी, कोई दूसरा कुछ सुख देगा, क्योंकि ये चीज़ें नहीं दे सकती, ये टेम्पररी है। सुख तो वही दे सकता है जो परमानेंट है। मैं आपको जो बताया, परमानेंट कौन है? ये बदलती दुनिया में परमानेंट केवल हम हैं, जो आत्मा है। तो आत्मा का स्वभाव क्या बताया? सच्चित आनंद। सत मतलब परमानेंट, चित मतलब ज्ञानमय, चिन्मय, फिर आनंदमय। यदि हम जाने कि अपना स्वभाव तो सच्चिदानंद है भगवान जैसे, तो हमें वो आत्मज्ञान नित्य सुख दे सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो ये आत्मा अनुभूति कैसे हो सकती है? आत्मा अनुभूति जिसका स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। हम जिसके हैं उसके साथ जुड़ने से, यदि हम भगवान को ना माने, हम जिसके अंश हैं, जो दुनिया चलाता है, दुनिया बनाता है, तो फिर हमें आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि हम उसके ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है, हम उसके अंश हैं। जैसे फैन क्यों बंद है? क्योंकि उसको पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है, और जिसको पावर सप्लाई मिल रहा है वो चल रहा है, ये बंद है, किसको पावर सप्लाई कट है। वैसे ही जो भगवान से जुड़ता है, भगवान सर्वशक्तिमान है, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी, तो ये हो पाएगा। जो भगवान सर्वशक्तिमान है, जो अपने हैं, ये मत सोचो तो भगवान को मानने से क्या मिलेगा। इतना मत हमें बुद्धू बनना है कि हम जिसके हैं, जो अपना है वही नहीं है, ये बोलना तो पागलपनी है, मूर्खता है। हम जो किसी के हैं वो नहीं है, हम जो एक कोई है आत्मा वो भी नहीं है, ऐसे लोग बोल देते हैं। कितना दुर्भाग्य है। हम जो है जीव वही नहीं है, तो क्या है? जो मिटने वाला, मृत्यु होने वाला बॉडी है, हड्डी मांस का, जो कभी कट सकता है, जिसको क्या भावना हो सकती है। हमें बुद्धि को जगा कर समझना चाहिए। हम वो व्यक्ति है, वो जीव है जो दिव्य है, हनुमान जी जैसे नित्य है,
चिरंजीव है, चिरंजीव, इमॉर्टल। कितनी अच्छी बात है समझने के लिए। वी आर नॉट इमॉर्टल बॉडीज, वी आर इमॉर्टल डिवाइन सोल लाइक गॉड। जो हम चाहते हैं कभी बूढ़ा ना बने, कभी बीमार ना हो और कभी मृत्यु ना पाए। ये जो सेल्फ साइंस है, आत्मविज्ञान आपको बल देगा, शक्ति देगा। ये बोला नॉलेज इज पावर। तो सेल्फ नॉलेज विल गिव यू सेल्फ पावर, आत्मबल, आत्मशक्ति। तो सबसे बड़ा शक्ति वही होता है, आत्मबल, जिससे हम गलत चीज़ों से बच सकते हैं, नशा के शिकार नहीं बनेंगे। हमें बोलने में खुशी है, हमने जैसे नवोदय में एंट्री लिया था, एडमिशन 32 साल पहले, तब से हमने चाय नहीं पी। नवोदय स्कूल चाय नहीं पिलाता था, दूध पिलाते थे कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती हैं, तो दूध पिलाते थे कि बच्चों के लिए चाय, दूध अच्छा है। तब हमने फिर बाद में चाय पी नहीं है। क्यों? एक कप चाय के लिए कितने दुकान होटल ढूंढना पड़ता है, बहुत जगह चाय नहीं पिया, चाय नहीं पिया, हम गुलाम बन जाते हैं, सत्य है। तो चलो बस 5 मिनट, फैन भी आ गया, अभी लाइट आ गई है, तो आपको सुनना है, सुनना आपको 5 मिनट, भूख लग गई, ओके थैंक यू, 5 मिनट बस जो है कि एक बात मैंने बता दी कि लाइफ साइंस, ये जो नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, मतलब आत्मा का ज्ञान, जीवन का ज्ञान। बायोलॉजी पढ़ना है बॉडी के लिए, बॉडी साइंस सीखने के लिए, लेकिन बिना आत्मविज्ञान के केवल बॉडी साइंस आपको काम नहीं आएगा। केवल वो काम में आएगा इसके साथ, जीवन के ज्ञान के साथ। कितने डॉक्टर्स हमने देखे समाज में, बॉडी साइंस जानते हैं लेकिन नशा करते हैं। डॉक्टर्स भी, सभी नहीं, लेकिन बहुत लोग नशा के शिकार बन जाते। क्यों? पैसा बहुत कमाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन शांति नहीं है, समाधान नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? वो केवल डॉक्टर बनने से नहीं मिलेगा, बॉडी का साइंस से नहीं मिलेगा, समाधान मिलेगा स्वयं को जानने से। ओके, जीवन मूल्य, जीवन मूल्य अनेक होते हैं। मैं जो बताया, ज्ञान एक मूल्य है, विश्वास एक मूल्य है, स्वच्छता एक मूल्य है, कृतज्ञ भाव, कृतज्ञ भाव, बीइंग थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑल इज अ ग्रेट वैल्यू। बाय थैंकिंग वी गेट जॉय, वी गेट सेटिस्फैक्शन। जो लोग धन्यवाद नहीं देते हैं, हमेशा कंप्लेंट करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो मिला है वो भी कम नहीं है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, सबको सब कुछ नहीं मिलता हमेशा, लेकिन सबको कुछ ना कुछ मिलता है। तो जो मिला है वो भी कम नहीं है, समझ के थोड़ा समाधान आनंद ले सकते हैं। और जो दिया है उसके प्रति भी हमें थोड़ा धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू माय लॉर्ड, भगवान आपका धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया है और जीवन आवश्यक ज्ञान, शक्ति, बुद्धि, अन्न, पानी सब कुछ दिया है। तो देखिए, जैसे हम माता पिता को धन्यवाद देते हैं, माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, वैसे ही जगत के माता पिता, परम पिता कोई है। ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। अपने माता पिता जो है भगवान की तो व्यवस्था है जो हमें दिए हैं हमें संभालने के लिए, ये देखना चाहिए। एक मूल्य होता है जीवन का, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को सम्मान देना। क्यों? सभी अपने हैं। जो प्रतिज्ञा हम लिए हैं बचपन से, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने हैं, वो अपने हैं। क्यों अपने हैं? कि हम सबका रंग जाति पद भेद रहित, हम सबका एक भगवान हो। संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। नव सूर्योदय नव चंद्र, हम ही सुना है कभी? हाँ, गाते तो है, लेकिन बहुत समय सोचते नहीं हैं हम क्या गाते हैं। तो भगवान हैं जो दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं। वो कौन है? वो अपने हैं। ओके प्लीज साइलेंस। कितनी अच्छी बात है कि जगत का नाथ
अपने साथ है। जो कोई जगत का नाथ है, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला, वो अपना है, हम उनके हैं। कितनी अच्छी बात है कि सबसे बड़ा अपने साथ है। जगत का नाथ हम सबके साथ परमात्मा है ना। आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा होता है, जो हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, सब कुछ देता है। आपने अनुभव किया होगा, जब हम कभी समस्या में होते हैं, सोचते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और फिर एक अच्छा विचार, एक अच्छा उपाय दिमाग में आता है। वो कौन देते हैं? कोई तो है हमें सुनने वाला, हमें मदद करने वाला, जिसको ये विश्वास हो जाएगा हम अकेले नहीं हैं, भगवान साथ में हैं। उनमें शक्ति होती है, हिम्मत होती है। हिम्मत, जो सोचता मैं अकेला हूँ वो कमज़ोर होता है। तो जो कहते ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। हम सोचते हैं दुनिया में कोई बंधु बन जाए, कोई सखा बन जाए, कोई सखी बन जाए, कोई टिकने वाला नहीं है ज़्यादा समय के लिए, लेकिन भगवान ऐसा साथी है, सदा के लिए होते हैं। जन्म जन्मांतर, हम जाने ना जाने, माने ना माने, तो हमें छोड़ते नहीं। बहुत लोग भगवान को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान तब भी उनको साथ देते हैं। ऐसे वो भगवान, आप सोचेंगे क्या संबंध, मुझे क्या मिलेगा? अपना जीवन उनके वजह से है। हमें बुद्धिमान होना चाहिए। दुनिया में जो कुछ है कोई बनाया है, जैसे पेंटिंग जो सुंदर बनी यहाँ पे, कोई इसको बनाया है। ये नहीं कि होली के रंग उड़ते उड़ते बन गया पेंटिंग। दुनिया जो सुंदर बनी है तो नियम से चलती है, सिस्टम है दुनिया में। और केवल सिस्टम नहीं, दुनिया में ब्यूटी भी है। आप देखो फल, कोई देखो फल देखो, कोई फूल देखो, कोई पेड़ देखो, कोई जीव देखो, पंछी, पशु, मोर, उसमें सौंदर्य होता है, सौंदर्य, ब्यूटी। अपनी में जो बॉडी है उसमें एक ब्यूटी होती है सबका। ये कोई बनाया तो होगा, ये मत सोचो केमिकल से बन गया अपने आप। बिग बैंग थ्योरी जो पागलपन है। दुनिया कैसे बिग बैंग से बन सकती है? अभी इतने मिसाइल के, ड्रोन के बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कुछ बनने वाला है वहाँ से? बिल्डिंग नाश होने वाला है, विध्वंस होने वाला है। वैसे ही बच्चों, कुछ बनने के लिए बुद्धि लगती है, विचार लगता है, कोई सोच लगती है, कोई व्यक्ति चाहिए। नाश करने के लिए अपने आप का भी हो सकता है, लेकिन बनने के लिए, नाश होने के लिए भी कोई लगता है, बॉम्ब फोड़ने वाला तो बनाने के लिए कैसे कोई अपने आप बन जाएगा? कोई तो बनाया है दुनिया, कोई चलाता है। बस लास्ट पॉइंट ये समझो कि लाइफ स्किल, मैं लाइफ साइंस बता दिया, लाइफ वैल्यूज बता दिया, लाइफ स्किल एक पॉइंट बोलता हूँ। भगवत गीता जो सारे वेदों का सार है। वेद मतलब ज्ञान, वैदिक साइंस बोलते हैं, वैदिक मैथ्स होता है, एक मेडिकल साइंस भी है, BAMS है ना, आयुर्वेद बोलते हैं, आयुर्वेदिक साइंस। ये वेदों का भाग है। वेदों में सब कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसमें सब, बायोलॉजी भी है, उसमें मेडिकल साइंस, सब कुछ है। इवन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, विमान शास्त्र, सब कुछ उसमें है। तो वेद कौन दिए हैं? भगवान दिए हैं। दुनिया बनाए, जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, मोबाइल बनाती है, तो एक पुस्तक छापती है, मैनुअल। वैसे भगवान जब दुनिया बनाते हैं तो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, वो वेद है। और वही वेद किसके हाथ में पाते हैं? जो विद्या की देवता है, माता सरस्वती। तो बच्चों, गीता में एक शब्द आता है, योगः कर्मसु कौशलम। जो IIT का लोगो है उसमें 3 शब्द है, योगः कर्मसु कौशलम, कि सारे कर्मों में सबसे बड़ा जो कुशलता है, सारे कर्मों में सबसे बड़ा कुशलता, कौशल, स्किल, वो क्या है? योग। बोलो, योगः कर्मसु कौशलम, कि सबसे बड़ा कौशल सभी कर्मों में योग है। योग का मतलब है जुड़ना,
भगवान से जुड़ना। क्यों? सारे कुशलता, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान भगवान के पास है। यदि हम जुड़ते भगवान से श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, हम भगवान से सब कुछ ले पाएंगे और अपने जीवन को महान बना पाएंगे। बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत ध्यान से सुना, शांति से सुना। किसी को कोई पर्सनल कुछ बताना है, कुछ पूछना है, मैं आज कैंपस में आपके हूँ, शायद मैं कल सुबह जाऊंगा ब्रेकफास्ट के बाद, तो मैं आपकी सेवा में हूँ एक दिन यहाँ पे। आज तक मैं 160 नवोदय जा चुका हूँ पूरे देश में एक सेवा के लिए। कुछ पैसा कमाने की आवश्यकता भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। हमने अपने जीवन का समाधान पा लिया है। लेकिन एक जो हमने नवोदय से संस्कार पाया था कि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, हमने अच्छी पढ़ाई की नवोदय में, जो समय मिला था उसका सदुपयोग किया और अच्छा ज्ञान लेकर कुछ समाज को सेवा देनी है, कुछ करना है, यह मोटिवेशन नवोदय से मिला था। और वही मोटिवेशन को हम लेकर अपना जीवन सेवा में लगाने का प्रयास किए हैं और जीवन का आनंद पाए हैं। तो बच्चों, ये जो मोटिवेशन है, लर्निंग फॉर सर्विंग, एग्ज़ाम देना है, बस मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए, अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? पढ़ना, ज्ञान लेना, सीखना, उसमें आनंद मिलता है। केवल मार्क्स दे दिए कागज़ पे, उसमें कोई समाधान नहीं होता है। लेकिन ज्ञान होगा, अच्छा सीखा होगा, समझा होगा, जीवन में काम आएगा, जीवन में समाधान मिलेगा। और ज्ञान का यदि उपयोग किया जाए समाज की सेवा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, वो हमें आनंद देगा। ये हमने पाया है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपने कुछ समझा होगा तो ज़्यादा होगा तो जरूर आपके घर में कुछ परिवर्तन आएगा। मेरा यह भविष्य और के बात है। धर्म के रास्ते में धर्म का विकास हो रहा है, वो हमें धर्म पर आना है और धर्म सच्चाई के साथ है। तो धर्म की रक्षा करो। हम हमारे बोले जाए कि हम सच्चाई के रास्ते पर और हमेशा किसी भी दूसरे को परेशान न करें। जो जीव एक अंतर है, वो एक भगवान का अंश है। जिस भी भगवान को मानते दुनिया को भगवान है, किसी का लिए वो अल्लाह है, किसी के लिए गौर है, किसी के लिए परमात्मा है, वाहिगुरु है। तो वो उनका एक अंश है। जो हमारे अंदर में वो जीव है, वो जीव क्योंकि वही है जो हमें चला रहा है। इसके बाद जो कहा कि ये शरीर है, शरीर नश्वर है, ये मिटने वाला। रहनी वही है जो हमारे अंदर में जीव आत्मा है, उसी का मिलन होना है परमात्मा से। परम आत्मा जो एक मानते हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप एक कोई आत्मा है जिसके द्वारा ये सारी आत्मा का जन्म हुआ है। तो मिलना हमें वही है। तो मिलेंगे तभी, क्योंकि पवित्रता को तभी पा सकते हैं जब हम पवित्र होंगे। गंदगी पवित्रता तक मिल नहीं सकती, वो गंदगी रहेगी। इसीलिए हमें पवित्र होना है, अच्छे होना है, अपने स्वभाव पे बढ़िया जितना हमसे हो सकता है वही करें। इच्छाएं बहुत हो सकती है, संजय कहा कि भी इच्छाएं तो बहुत आवश्यकता भी हमारी को आवश्यकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन किसमें है? जिसमें हम अनुभूति, खुशी की अनुभूति होगी। दूसरों को नुकसान देने में खुशी नहीं है, क्योंकि वो दूसरा एक जीव है। तो जैसे राइट टू फ्रीडम होती है, तो राइट टू फ्रीडम इज जब फ्रीडम चाह से दूसरे का कमी या नाप शुरू रहता है, वहां से दूसरे की फ्रीडम शुरू रहती है। इसलिए नहीं अपने आप बढ़िया रहे और अपने जीवन को सुधारें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।